सोचिए, एक पुराना शहर फिलाडेल्फिया, यूएसए, और उस शहर के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा जेल जहां हवा भी गुजरती है तो सर्दी सी रहती है। पत्थर के उन मोटे दीवारों के अंदर ऐसी कहानियां बंद हैं जिनके बारे में लोग बात करते हुए भी घबरा जाते हैं। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये थी ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, दुनिया की सबसे खौफनाक और हॉन्टेड जेल्स में से एक। यहां सिर्फ कैद नहीं होती थी, यहां रूहों का कफस था। उन लोगों की चीखें, उनका दर्द और उनकी आखिरी सांसें अब भी इन दीवारों के अंदर गूंजती हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर ऐसी डार्क और हॉन्टेड कहानी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। 1800s के आखिरी दिनों में जब अमेरिका अपने न्याय के नए सिस्टम पर काम कर रहा था, तब इस जेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। 1829 में ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी का आइडिया एक इंसान ने दिया था, जॉन हैविलैंड, जो कि आर्किटेक्ट भी था और एक अजीब थ्योरी पर काम कर रहा था। उसका कहना था, अगर कैदियों को अकेला रखा जाए, बिल्कुल तन्हा, तो उन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा, उनका पेनेंस होगा और वो इंसान बन जाएंगे। मगर वो भूल गया था कि इंसान जब सिर्फ अपने साए के साथ छोड़ दिया जाए तो वो इंसान नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। यहां के कैदियों को अलग अलग सेल में रखा जाता था, उनका नाम तक किसी को नहीं बताया जाता था और उन्हें पूरी तरह अकेलेपन में जीना पड़ता था। ना बात, ना आवाज, ना कोई इंसानी चेहरा, सिर्फ एक सेल, पत्थर की दीवार और उनके अपने गुनाहों की गूंज। एक वक्त था जब यहां का सिस्टम दुनिया भर के लिए मॉडल माना जाता था, लेकिन कुछ ही साल गुजरे और लोग कहने लगे, ये जेल सिर्फ एक पनिशमेंट सेंटर नहीं, एक मैडनेस फैक्ट्री बन चुकी है। कैदियों का दिमाग खराब होने लगा। कई लोग चुपचाप रहना शुरू कर देते और कई अपने हाथों से अपने सर को दीवार से टकराते टकराते खून कर लेते। आवाजें, चीखें और खामोशी सब मिलकर इस जगह को जिंदा दफन होने जैसा बना देती थीं। रात के वक्त इस जेल का माहौल और भी भारी हो जाता था। दीवारों से टपकती नमी, हवा में नमक और जंग का स्मेल और पत्थर के कॉरिडोर में गूंजती हल्की हल्की हवा की आवाज, जैसे कोई पुरानी याद सांस ले रही हो। गार्ड लोग कहते थे कि शाम के बाद यहां कुछ अलग लगता है। एक गार्ड था, गैरी जॉनसन, जो कि 1990s के दौर में इस पुरानी जेल के मेंटेनेंस टीम में था। जेल तब म्यूजियम बन चुकी थी, लेकिन कुछ हिस्सों में अब भी वो पुराना सूरज अस्त नहीं हुआ था। एक दिन जब गैरी एक पुरानी सेल की तालाबंदी चेक कर रहा था, तो उसने एक सेल खोला, सेल नंबर 4। अंदर अंधेरा था, हवा सूखी लेकिन ठंडी। उसने टॉर्च जलाई और जैसे ही टॉर्च की रोशनी एक पुराने वॉल पे पड़ी, एक अजीब सा शैडो पैटर्न बना, जैसे कोई इंसान दीवार के पास खड़ा हो। लेकिन जब उसने टॉर्च सीधा उस जगह लगाई, वहां कोई नहीं था। और फिर उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था। गैरी जम गया। उसके हाथ में टॉर्च हिलने लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं। पर जब उसने सेल का गेट बंद करने की कोशिश की, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। एक जोर का क्लैंक और उसके साथ ही हवा में एक ठंडी लहर। उस दिन के बाद से गैरी ने उस सेल में कदम नहीं रखा। वो कहता था, किसी ने मुझे छू लिया था, लेकिन वहां कोई था नहीं। उसके बाद से लोग उस सेल को कहने लगे, द विस्परिंग सेल। म्यूजियम के विजिटर्स भी कहते हैं कि कभी कभी जब वो उस सेल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें
अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा होता है, मुझे यहां बंद मत करो, या फिर कोई धीरे से सांस ले रहा होता है। और यह सिर्फ एक सेल नहीं था, पूरे जेल में अजीब एक्टिविटीज बढ़ने लगी थी। किसी को कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई देते तो कोई कहता एक शैडो गार्ड के सामने से गुजरी, लेकिन जब उसने लाइट डाली वहां कोई नहीं था। और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा उन्होंने देखा एक पुराने कैद का साया, जिसके हाथ में एक किताब थी और उसके चेहरे पर लोहे का मास्क था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता और फिर हवा में गायब हो जाता। लोगों ने पहले सोचा ये उनका इल्यूजन है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास ने भी उन कॉरिडोर्स में मूविंग शैडोज कैप्चर किए तो सबको समझ आ गया ये जगह अब भी जिंदा है, मगर वो जिंदगी इंसानी नहीं। 1999 का साल था। एक फेमस पैरानॉर्मल रिसर्च टीम को परमिशन मिली थी ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी के अंदर पूरी रात बिताने की। उनका मकसद था प्रूफ लेना, प्रूफ कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड स्टोरीज का हिस्सा नहीं, बल्कि सच में कुछ अनोखा और खतरनाक छुपा है। टीम में 4 लोग थे, डेविड लीड इन्वेस्टिगेटर, सैरा ऑडियो स्पेशलिस्ट, मार्क कैमरा ऑपरेटर और लियम साइकिक मीडियम। रात 11:47 पर उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। एक थिक साइलेंस, हवा में बस एक हल्की सी मेटालिक स्मेल थी। सैरा ने अपना ईवीपी रिकॉर्डर ऑन किया और कहा, इज देयर एनीवन हियर विद अस? कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंस था। फिर एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड माइक में कैप्चर हुई, एक हल्की सी यस जैसी आवाज। सबने सोचा शायद स्टैटिक नॉइज है, लेकिन जब सैरा ने ऑडियो को प्लेबैक किया तो आवाज एकदम क्लियर थी, यस आई एम स्टिल हियर। उनके पैरों तले जमीन सरक गई। डेविड ने कैमरा लियम पर फोकस किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। लियम धीरे से बोला, यहां कोई बंद है जो मर गया था लेकिन जा नहीं पाया। उन्होंने अगला स्टेप लिया, कॉरिडोर के एंड तक जाने का, जहां पर एक पुराना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल था, सेल नंबर 12। जेल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां एक कैद ने 1930 में खुदकुशी कर ली थी। उसका नाम था टॉमस क्रीड। जब टीम उस सेल के पास पहुंची, मार्क के कैमरे में ग्लिच करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पे लाइंस आने लगीं और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक ह्यूमन फिगर दिखा, जो सिर्फ एक ब्लिंक के लिए था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। लियम तुरंत चिल्लाया, टर्न इट ऑफ, अभी यहां से चलो। उसका हार्ट कांप रहा था और वो कह रहा था, वो हमारे आसपास है, वो हमसे देख रहा है। टीम ने डिसाइड किया जेल से बाहर निकला जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एग्जिट गेट खोलना चाहा, गेट लॉक हो गया। मैनुअल ताला भी घुमा नहीं। सैरा ने पैनिक में टॉर्च उठाई और बीम वॉल पे डाली। वहां लिखा था स्टे, फ्रेश लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने उस रात पेन या चौक यूज नहीं की थी। फिर सडनली डेविड का कैमरा फिर से चलने लगा और उसने रिकॉर्ड किया एक डीप ब्रीदिंग साउंड जो उनके बीच में कहीं से आ रही थी। किसी के पैरों की हल्की सी टैपिंग और फिर एक गडरल वॉइस, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। उस मोमेंट पे उन्होंने सब कुछ छोड़ा और इमरजेंसी एग्जिट से भाग गए। अगली सुबह जब उन्होंने फुटेज देखी, उन्होंने देखा जब वो भाग रहे थे, कैमरे के लास्ट फ्रेम में एक आदमी खड़ा था, पतली सी बॉडी, ब्लैक यूनिफॉर्म में, और उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट सेम यूनिफॉर्म पहने हुए था जो 1900s के जेल गार्ड्स पहनते थे।
सुबह होने के बाद भी वो रात डेविड और उसकी टीम के जहन से नहीं गई। कैमरा फुटेज में जो गार्ड दिखा था उसका यूनिफॉर्म ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी के 1900s के डिजाइन से परफेक्टली मैच करता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन यूनिफॉर्म्स का कोई फिजिकल रिकॉर्ड 1950s के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वो आदमी कौन था? डेविड ने जेल के बेसमेंट ब्लूप्रिंट्स निकाले और एक छुपी हुई जगह मिली जो किसी ऑफिशियल मैप में मार्क नहीं थी। एक अंडरग्राउंड कॉरिडोर जो ब्लॉक डी के नीचे जाता था। कहा जाता था उस टाइम प्रिजनर्स को उन कमरों में भेज दिया जाता था जो अनफिट फॉर सोसाइटी थे, जहां से कोई वापस नहीं आता था। टीम ने डिसाइड किया वहां दोबारा जाना ही होगा, लेकिन इस बार सिर्फ डेविड और सारा गए। लियम ने मना कर दिया। उसने बस इतना कहा, उस जगह का डर अभी भी मेरे अंदर है। रात के 9 बजे दोनों वापस आए। गेट के अंदर जाते ही हवा का टेम्परेचर गिर गया। बेसमेंट के एंट्रेंस पे हवा एकदम थिक लग रही थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो। उन्होंने टॉर्चेज ऑन की और सीढ़ियां नीचे उतरने लगे। जमीन डैम्प थी, दीवारों पे पुराने खून के दाग थे और लिखा हुआ था, दे हियर यू। सारा ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करने लगी। टॉर्चेस के लाइट में बस मिट्टी के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी वो दोनों तो नए बूट्स पहने थे, तो ये फुटप्रिंट्स किसने बनाए थे? नीचे पहुंचकर उन्हें एक छोटी सी मेटल डोर मिली। उस डोर के पीछे एक नैरो टनल थी और उस टनल के एंड पर एक सेल, एक ऐसा सेल जहां दीवारों पे नेल्स के मार्क्स थे, बिल्कुल फ्रेश। डेविड ने सॉफ्टली बोला, यहां कोई था। तभी एक हल्की सी गटरल ब्रीदिंग साउंड आई। कैमरे के फ्रेम में एक डार्क शैडो अपीयर हुई डोर के कॉर्नर से। सारा ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन कुछ नहीं था, बस हवा का एक झटका और कैमरा ग्लिच कर गया। उस फुटेज में एक फ्रेम के लिए एक आदमी का चेहरा दिखा, आईज बिल्कुल ब्लैक, और एक विस्पर सुनाई दी, यू शुडंट हैव कम बैक। सारा ने चीखा और भाग गई। डेविड ने उसके पीछे कैमरा लेकर दौड़ लगाई, पर जैसे ही वो वापस स्टेयर्स के पास पहुंचे, एक आदमी उनके रास्ते में खड़ा था। ब्लैक कोट, पुरानी जेल कैप और उसके हाथ में एक रस्टेड की चेन। कैमरा वहां से फ्लोर पर गिर गया और रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। अगली सुबह जब पुलिस ने सर्च किया, बस कैमरा मिला, ना डेविड ना सारा। फुटेज में आखिरी फ्रेम सिर्फ एक अंधेरा कॉरिडोर और एक हल्की सी आवाज, वी आर स्टिल हियर। आज भी अगर कोई टूरिस्ट ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी जाता है तो ब्लॉक डी के बेसमेंट के पास एक स्ट्रेंज एको सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ हवा है, लेकिन जो वहां रात गुजारते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो और हर सांस के बीच कोई फुसफुसाता है, तुमने दरवाजा खोल दिया। और इस तरह वो जगह आज भी अपने अंदर कुछ छुपा के बैठी है, ऐसा राज जिसे समझने की कोशिश में कई लोग खाली वापस आए और कई कभी वापस आए ही।